फ्रेंड्स, ग्रीन वेजिस राइस बोल बनाएंगे। ग्रीन कलर के स्पिनच राइस बनाएंगे। साथ में ब्रोकली, कैप्सिकम और बीन्स को बहुत कम तेल में सौते करके सर्व करेंगे, जिसे हम क्रीमी चीज़ी वाइट सॉस के साथ सर्व करेंगे। ये रेसिपी आपको खूब टेस्टी लगेगी और खाने में भी खूब हेल्दी है और बनाने में भी खूब आसान है। राइस को और वेजिस को हम इटालियन टेस्ट दे के एक रेसिपी तैयार करेंगे, जो घर में ही रहने वाले इंग्रेडिएंट्स के साथ बनेगी। चलिए बनाते हैं स्पिनच राइस बोल। साफ पानी से धुए हुए वेजिटेबल्स को हम बड़े बड़े टुकड़ों में काटेंगे, जैसे कि कैप्सिकम, बीन्स और ब्रोकली। मरी पाउडर लेंगे, चिली फ्लेक्स लेंगे, कटा हुआ लहसुन लेंगे, ऑरिगानो लेंगे। अब पालक लेंगे। पालक को मैंने पहले से ही साफ पानी से धोकर बॉईल करके रखा है। और 1 कप चावल को भी नमक डालकर उबालने रख देंगे। चावल अच्छे से उबल जाए, फिर उसे एक छन्नी में छान लेंगे। एक्स्ट्रा पानी चावल में से निकल जाएगा। अब एक पैन गरम करने रखेंगे। अब उसमें हम 1 चम्मच भर के ऑयल डालेंगे। ऑयल गरम हो जाने के बाद कटी हुई लहसुन की कली डालेंगे। फिर उसमें हम बीन्स डालेंगे और लहसुन और बीन्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब फंसी के अंदर स्वाद अनुसार नमक डालकर उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर उसमें हम 2 चम्मच भर के पानी डालेंगे और उसे ढककर 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे। फंसी को हमें एकदम नरम हो जाए तब तक नहीं पकाना है, थोड़ी क्रंची रहे वैसे ही फंसी को हम पकाएंगे। अब 2-3 मिनट के बाद फंसी के अंदर हम 1 चम्मच भर के चिली फ्लेक्स डालेंगे, 1 चम्मच भर के ऑरिगानो डालेंगे और आधा चम्मच भर के मरी पाउडर डालेंगे और सभी मसाले को फंसी के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे और फंसी को अलग एक बर्तन में निकाल कर रख देंगे। अभी सेम उसी पैन के अंदर हम सेम मेथड से ब्रोकली को भी पकाएंगे। उसी पैन के अंदर हम 1 चम्मच भर के ऑयल डालेंगे और उसके अंदर थोड़ी कटी हुई लहसुन की कली डालेंगे। फिर उसके अंदर कटी हुई ब्रोकली डालेंगे और उसके ऊपर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर 2 चम्मच पानी भर के ब्रोकली को ढककर पकाएंगे। ब्रोकली थोड़ी पक जाए, फिर उसके अंदर हम 1 चम्मच भर के ऑरिगानो डालेंगे, 1 चम्मच भर के चिली फ्लेक्स डालेंगे और आधा चम्मच भर के मरी पाउडर डालेंगे। अब इस ब्रोकली को भी हम एक अलग बाउल के अंदर निकाल लेंगे। फिर उसी पैन के अंदर हम 1 चम्मच भर के ऑयल लेंगे। उसके अंदर हम कटे हुए कैप्सिकम डालेंगे। कैप्सिकम के ऊपर हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1 चम्मच भर के ऑरिगानो डालेंगे, 1 चम्मच भर के चिली फ्लेक्स डालेंगे, आधा चम्मच भर के मरी पाउडर डालेंगे और सभी मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे। सब मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए, फिर कैप्सिकम को हम बिना ढके 1-8 मिनट के लिए पकाएंगे। कैप्सिकम को हमें ढकना नहीं है, उसे हम बिना ढके ही पकाएंगे। बॉईल की हुई पालक को भी हम मिक्सी जार में अच्छे से पीस लेंगे। अब सेम पैन के अंदर ही हम 2 चम्मच भर के ऑयल गरम करने रखेंगे। ऑयल गरम हो जाने के बाद उसमें हम 1 चम्मच भर के लहसुन डालेंगे। लहसुन फ्राई हो जाए, फिर उसके अंदर हम पीसी हुई पालक डालेंगे। जार के अंदर हमने पालक पीसा था, उस जार के अंदर हम 1/4 कप जितना पानी डालेंगे और वो पानी भी पीसी हुई पालक के अंदर डाल देंगे। अब पीसी हुई पालक को उबाल आने तक पकाएंगे। अब उसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। पालक को उबालते वक्त भी हमने थोड़ा नमक डाला था, तो वो हिसाब से पीसी हुई पालक के अंदर नमक डालिए। फिर उसके अंदर हम 1 चम्मच भर के ऑरिगानो डालेंगे, 1 चम्मच भर के चिली फ्लेक्स डालेंगे और 1 चम्मच भर के मरी पाउडर डालेंगे
और सभी मसाले को पिसी हुई पालक के अंदर मिक्स करेंगे। अब सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए, फिर उसके अंदर हम उबले हुए चावल डालेंगे और चावल को भी पिसी हुई पालक के अंदर मिक्स करेंगे। पके हुए चावल पालक के अंदर अच्छे से मिक्स होकर ग्रीन कलर के हो जाएंगे। ग्रीन कलर के चावल बनके तैयार हो चुके हैं। अब दूसरे पैन के अंदर हम 2 कप भर के दूध लेंगे। दूध के अंदर अच्छे से उबाल आ जाए, फिर उसमें हम 2 क्यूब जितनी चीज़ ग्रेट करके डालेंगे और चीज़ को दूध के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे। चीज़ दूध के अंदर अच्छे से मेल्ट हो जाए, फिर उसमें हम 1 चम्मच भर के ऑरिगानो डालेंगे, 1 चम्मच भर के चिली फ्लेक्स डालेंगे और आधा चम्मच भर के मरी पाउडर डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और थोड़ी सी शक्कर डालेंगे और सभी इंग्रेडिएंट्स को दूध के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे। शक्कर हमें 1/4 टीस्पून ही डालना है। वाइट सॉस के अंदर शक्कर हम टेस्ट बैलेंस के लिए डालते हैं। थोड़ी देर पकाने से वाइट सॉस थोड़ा थिक हो जाएगा। अब वाइट सॉस भी बनके तैयार हो गया है। अब डिश को हम सर्व करेंगे। अब स्पिनच राइस को हम एक बाउल में डालेंगे और उसे प्लेट के अंदर उल्टा करके सर्व करेंगे। ऐसा करने से राइस बाउल के शेप में सर्व होगा। अब राइस के चारों ओर तैयार किए हुए वेजिस भी डालेंगे, जैसे कि ब्रोकली, बीन्स और कैप्सिकम। अब स्पिनच राइस के ऊपर वाइट सॉस पोर करेंगे। स्पिनच राइस बोल बनके तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही प्यार से आपके लिए ये रेसिपी तैयार की है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दीजिए। फिर से मिलेंगे नई हेल्दी रेसिपी के साथ।